गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी से श्री किशोरी जी की दशा सुना रहे हैं। श्री किशोरी जी ने जो श्री हनुमान जी से कहने के लिए कहा है उसी को कह रहे हैं और अपनी ओर से श्री हनुमान जी यह कह रहे हैं कि श्री सीता जी के जो अति विशाल विपत्ति है उसको बिना कहे ही अच्छा है। सीता कई अति विपत्ति विशाला बिन ही कहे भली दीन दयाला। आपका वियोग यह विशाल विपत्ति है, उसमें भी खल की संगति, जहाँ की सत्संग का अभाव, यह विपत्ति है। और रावण का दुर्वचन सहना यह अति विशाल विपत्ति है। उसको न कहने में ही अच्छा है, हे दीन दयाला, उसको न कहने में ही अच्छा है। अथवा दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री सीता जी के अति विशाल विपत्ति के सामने आपको दीन दयाला न कहने में ही अच्छा है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीति बेगी चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीति। हे करुणानिधि, श्री सीता जी के निमिष निमिष, निमिष निमिष माने पल पल कल्प के समान बीत रहा है। सो हे प्रभु, आप बेगी माने शीघ्र चलिए और अपनी भुजा बल से खाल दल, उस दुष्ट दल को जीत करके माता जी को शीघ्र ले आइए। श्री हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि जिनकी दशा को देख करके मुझे जब इतना कष्ट हुआ, देखी परम बिरहा कुल सीता सोछन कपि कलप सम बीता। जब देखने वाले को इतना कष्ट हुआ तो जो उस दुख के भोगता है उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप सम तेही। यह दशा उनकी उस समय की थी जब धनुष नहीं टूटा था। और भी वहाँ की एक पंक्ति है, अति परिताप सिए मन माही लव निमेष जुग सय सम जाही। जब परशुराम जी आ गए धनुष टूटने के बाद, तब भी गोस्वामी जी ने कहा, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता अरध निमेष कलप सम बीता। तो निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप सम बीती बेगी चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीती। आप प्रभु हैं। प्रभु का मतलब ये हुआ कि आप समर्थ हैं। आप अपनी भुजा बल से उस खल दल को जीत करके श्री सीता माँ को
शीघ्र ले आइए। श्री हनुमान जी इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि रावण बात मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसने स्पष्ट कहा कि जिन्ह कई किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखऊं मैं तिन्ह कई प्रभुताई। वह प्रभुताई देखना चाहता है, वह सुलह समझौता नहीं चाहता है। श्री हनुमान जी ने ये भी कहा है कि रावण आजकल बड़ी सावधानी से सेना को देख रेख करता है और युद्ध की पूरी तैयारी में हमेशा सावधान रहता है। इसका मतलब ये है कि रावण युद्ध चाहता है, संधि नहीं। श्री जामवंत जी ने भी ये इनसे श्री हनुमान जी से कहा है कि तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संहारी निशिचर, राम सीत ही आनी है। श्री हनुमान जी के कहने का एक यह भी आशय है कि रावण को मार करके मां सीता को लाना, ये तो आपकी कृपा से मैं भी कर सकता हूं, परंतु आपके जस की स्थापना हो, आपकी कीर्ति की स्थापना हो, इसीलिए आप शीघ्र चलिए और भुजा बल से उन असुरों को मारिए। जिस प्रकार से रावण हरण करके ले गया है, उस प्रकार से यदि श्री सीता जी को उठा लाए वहां से चल करके, तो इसमें आपकी कीर्ति नहीं रहेगी, आपका जस नहीं होगा। इसलिए आप चल करके अपनी भुजा बल से उसे मारिए और लेकर आइए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। श्री सीता जी के दुख सुन करके सुख के आयना माने सुख के स्थान, राजीव नयना माने कमल के समान नेत्र वाले प्रभु श्री राघवेंद्र के नेत्रों में अश्रु भर आया। श्री सीता जी के दुख सुन करके सुख के स्थान प्रभु राजीव नयन, राजीव नयन माने कमल के समान जो नेत्र हैं, उन नेत्रों में जल भर आया, अश्रु भर आया। प्रभु ने श्री सीता जी का दुख सुना तो उनके नेत्र सजल हो गए। मानसकार ने श्री राम जी के लिए विशेषण दिया सुख आयना। सुख आयना माने सुख के स्थान। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी सुख के स्थान हैं, उनको दुख नहीं होता है। वह तो दुख और सुख से परे हैं, वह अपने जनों के दुख से दुखी होते हैं और उनके सुख से सुखी हुआ करते हैं। तुलसीदास दुख सुखातीत हरि, सोच करत मानहु प्राकृति जन। वह तो दुख सुख से पड़े हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सुख है नाम। गीतावली सुंदरकांड 11 पद में भी गोस्वामी जी ने कहा कि सत्य वचन सुनु मातु जान की,
सत्य वचन सुनु मातु जानकी, जन के दुख रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति करुणा निधान की। जन के दुख रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति करुणा निधान की। यह श्री राम जी की सहज प्रकृति है कि वे अपने भक्त के, प्रेमी जनों के दुख से दुखी हो जाया करते हैं। मानसकार ने कहा सुख है ना। श्री राम जी को इस बात को लेकर के सुख हुआ कि मेरे वियोग में, मेरे प्रेम में श्री सीता जी को ऐसा कष्ट है, ऐसा दुख है, तो मेरे वियोग में ऐसा कष्ट है, मेरे प्रेम के कारण ऐसा कष्ट है। उस प्रेम को याद करने से श्री राम जी को सुखानुभूति हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सुख है ना। कमल के समान नेत्र में अश्रु भर आया। मानसकार ने कहा राजीव नयन। और ये राजीव नयन तब गोस्वामी जी कहते हैं जब श्री राम जी की कृपा को दर्शाना होता है। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, मैं देखूं खलबल दलही, बोले राजीव नयन, देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। कमल के समान नेत्र हैं। प्रभु सजल नेत्र होकर के पूछने लगे, हनुमान जी बचन काए मन मम गति जाहि, बचन काए मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताहि, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताहि, बचन काए मन मम गति जाहि। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताहि। वचन से, कर्म से और मन से जाहि मम गति, जाहि जिन्हें मेरी गति है, मेरा ही आश्रय है, ताहि सपने हूँ विपत्ति बूझिए की, अर्थात नहीं, ताहि की सपने हूँ विपत्ति। ताहि माने उन्हें, कि माने क्या, स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए, अर्थात नहीं। बूझिए माने चाहिए। जैसे विनय पत्रिका 32 में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसे तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। बूझिए माने चाहिए। श्री रघुनाथ जी बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। आपने सुना, सरकार श्री हनुमान जी से एक बात और पूछ चुके हैं और जिसका बड़ा सुंदर उत्तर सरकार को मिल भी गया है। सरकार ने पूछा था कि श्री सीता जी कैसी रहती हैं, किस प्रकार से अपने प्राण की रक्षा करती हैं। उस संदर्भ में श्री हनुमान जी का उत्तर बड़ा ही सुंदर युक्ति संगत था। और अब प्रभु ने पूछा कि जिसकी गति वचन मन कर्म से मेरी है, जिनका मन वचन कर्म तीनों मुझ में अनुरक्त है, क्या उन्हें स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए? क्या उन्हें स्वप्न में भी कष्ट होना चाहिए, अर्थात नहीं होना चाहिए? यह प्रश्न है। भाई, जब मन श्री रघुनाथ जी में लगा हो, मन तह जह रघुबर बै देही, तो बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही।
विपत्ति उसके जीवन में आती है जो भगवान से विमुख है। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। जानत हूँ वस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। क्यों न विपत्ति आएगी उनमें? जो ऐसे स्वामी को भुला दिए हो, ऐसे स्वामी को छोड़ दिए हो, किसी और स्वामी को भजते हो। लेकिन जो श्री राम जी में मन वचन कर्म से अनुरक्त हैं, जो ठाकुर जी में अनुरक्त हैं, उनके जीवन की तो बात अलग है, स्वप्न में भी। अर्थात जागृत अवस्था में तो दुख की बात करना ही व्यर्थ है, स्वप्न में भी दुख नहीं होना चाहिए। रही बात सुषुप्ति की, तो सुषुप्ति में तो पूर्ण रूप से गाढ़ नींद होती है, उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अवस्था चार है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है नित्य धाम में। जागृत अवस्था को हम लोग अनुभव कर रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था उसे कहते जिसमें गाढ़ नींद होती है, उसमें पता ही नहीं चलता है कहाँ हम पड़े हैं, क्या है सो। और स्वप्न अवस्था जिसको हम जिसमें हम स्वप्न देखते हैं, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। तो स्वप्न अवस्था में भी विपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वप्न वह अवस्था है जिसमें बुद्धि काम नहीं करती है, और फिर जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो जीवन में अनुभव करते हैं, उसी का स्वप्न में भी अनुभव करते हैं। तो कभी काल हम स्वप्न में संकट में पड़ जाते हैं। जगने के बाद पता चलता है कि अरे हम व्यर्थ ही इस संकट में पड़े हुए थे हम। तो बचन काय मन मम गति जाही, सपने हो बूझिए विपत्ति की ताही। क्या उन्हें स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए? अर्थात नहीं होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज इस संदर्भ में भी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। सरकार जो पूछते हैं उसको हनुमान जी बड़े सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं। गोस्वामी जी हम सब के हित के लिए उस बात को लिख रहे हैं। पूर्व जो प्रश्न था उसका उत्तर भी हम सब के लिए बड़ा कल्याणकारी था, और अभी के प्रश्न का जो उत्तर श्री हनुमान जी देने जा रहे हैं वह भी हम सब के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, कल्याणकारी है। श्री हनुमान जी कहते हैं विपत्ति क्या है, इसको समझना चाहिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत, श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु सोई विपत्ति माने वही विपत्ति है जब तब सुमिरन होई भजन न होई। जब आपका सुमिरन हो और भजन न हो। वैसे पहला अर्थ तो यह है कि जब आपका सुमिरन भजन न हो, यही विपत्ति है। पहला अर्थ तो यह है। श्री हनुमान जी ने कहा हे प्रभु विपत्ति वही है कि
कि जब आपका सुमिरन भजन न होता हो, यही विपत्ति है। पर इस अर्थ में एक प्रश्न उठता है कि किशोरी जी तो पूर्ण रूप से स्मरण कर रही है, नाम पहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, सो छवि सीता राखे उरा रटते रहती हरिनाम। दूसरा अर्थ इसका सुंदर है यह कि जब आपका सुमिरन तो होता है पर भजन नहीं होता है, यही विपत्ति है। स्वामी, भक्त आपके सुमिरन भजन दोनों को पाने से सुखी रहते हैं, और दोनों में से जब एक नहीं होता है अथवा दोनों न होता हो, तब इसी को विपत्ति समझते हैं। भक्त जब दोनों को प्राप्त करने में अपने आप को असमर्थ हो जाते हैं कि नाम हम नहीं जाप कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, तब भक्त कहते प्रभु अब ये शरीर हम रखना नहीं चाहते, आप इस शरीर को छुटवा दीजिए, अब इस शरीर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इस शरीर से अब न सुमरन होवे न भजन होवे, तो इस शरीर किस काम का, केवल खाने सोने के लिए थोड़े न होवे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ध्यान दीजिएगा, सुमिरन और भजन ये दो बातें हैं। उत्तर कांड में श्री रघुनाथ जी कागभूषुंडी जी से कहते हैं कि कबहू काल न व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोहि। निरंतर सुमिरे सुभजेसु, तब काल नहीं व्यापेगा। सुमिरन क्या है? सुमिरन नाम स्मरण करना, चाहे अजपा जाप हो, चाहे बैखरी जाप हो, चाहे मानसी जाप हो, लेकिन जाप अनवरत होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मन से तो जाप करते ही रहते हैं। मन से जाप का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मन का जाप अनवरत चल रहा है। यदि मन पूर्ण रूप से नियंत्रित है तब तो हम आपकी बात मान सकते हैं, नहीं तो मन से जाप आप करना शुरू किए तो मन कहीं और बाजार में घूमने लगता है। इसीलिए वैखरी जाप अनिवार्य है। जब हाथ में माला हो, कुछ लोग कहते हैं माला की क्या आवश्यकता है, यूँ ही हम जाप करते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं श्री कबीरदास जी के दोहे को लेकर के ही अपने आप को कबीरदास जी बनने लगते हैं, जबकि श्री कबीरदास जी की जो अवस्था है उस अवस्था को प्राप्त करना आसान नहीं है। कहते हैं एक हाथ माला छोड़ दो, कल मन ही मन जाप करो, पर इस बात से हम लोग सहमत नहीं हैं। मन से जाप वह कर सकता है जो श्री कबीरदास जी जैसी अवस्था को प्राप्त कर लें, जो पूर्ण रूप से वैराग्यवान हो, सांसारिक प्रपंचों से निर्लिप्त हो, कोई हर्ष विषाद से उनको कोई फर्क ना पड़ता हो, उनके लिए तो सुमिरन का मतलब स्मरण होना चाहिए, जाप होना चाहिए। हाथ से माला घुमाएंगे तो स्वाभाविक है कि जब उंगली पर माला के दाना जब खसकाएंगे उंगली से, जब हाथ पर जब माला जब लिए रहेंगे तो माला के माध्यम से स्वाभाविक है कि नाम हम लेंगे ही। और यदि माला न लिए हो तो आप फिर वैखरी वाणी सीताराम 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 करो, तब तो बढ़िया बात है। माध्यम माला बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे एक संबंध बना रहता है। जब हाथ पर माला घुमाएंगे तो चाहे कुछ भी प्रपंच करेंगे, नाम के ऊपर ध्यान तो जाएगा ही। तो सुमिरन इसको कहते हैं, सुमिरन करते रहना चाहिए, सदैव सुमिरन होना चाहिए। और भजन किसको कहते हैं? भजन कहते हैं सेवा को। भज सेवायाम धातु, भजन का मतलब है सेवा करना, अर्थात ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये सेवा है। भक्त दोनों चाहते हैं, सुमिरन भी हो और भजन भी हो, हम स्मरण भी करें और सेवा भी करें, दोनों बातें चाहिए। गीतावली अयोध्या कांड 74 पद में श्री भरतलाल जी कहते हैं, भजन हीन नर देह वृथा, भजन हीन नर देह वृथा,
खर स्वान फेरु की नाई। भजनहीन नरदेह वृथा खर स्वान फेरु की नाई। यदि शरीर से भजन नहीं किया, ठाकुर जी की सेवा नहीं किया, देखो भाई सभी को सेवा का अधिकार है, यथाशक्ति यथा भक्ति हर कोई भगवान की सेवा कर सकता है। वो सेवा करे अपनी श्रद्धा भक्ति से। सेवा करने से ही शरीर सार्थक होता है, स्मरण करने से मुख सार्थक होता है, जिह्वा सार्थक होती है। भजनहीन नरदेह वृथा खर गधा स्वान कुत्ता और फेरु गीदड़ की तरह है। श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु विपत्ति वही है क्या, आपका सुमरन तो हो रहा है परंतु आपका भजन नहीं हो रहा है। माता श्री सीता जी स्मरण खूब कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं, ध्यान भी कर रही हैं। नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपाट, परंतु सेवा नहीं उनसे बन पा रही, यही विपत्ति है। वह सेवा करना चाहती हैं, उनको सेवा नहीं मिल रही है, बस यही विपत्ति है। तो भक्तों की विपत्ति क्या है? सुमिरन भजन न होना, यही विपत्ति है। भक्त लोग अपने शारीरिक दुख सुख का परवाह नहीं करते हैं। भक्त लोग तो भगवान की सेवा, भगवान के स्मरण को लेकर के चिंता करते हैं कि मैं स्मरण कर पाया कि नहीं, सेवा कर पाया कि नहीं। साकेतवासी स्वामी राम सुखदास जी महाराज यही शिक्षा दिया करते थे कि मन से इस बात को हमेशा याद बनाए रखो। क्या? हे स्वामी, हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं ना, मैं आपको विस्मरण न करूं। ये बड़ी बात है। हमेशा मन प्रभु में लगा रहना, ये बड़ी बात है। और साथ साथ सेवा भी मिल जाए। तो किशोरी जी को स्मरण तो प्राप्त है पर सेवा नहीं मिल पा रही है, हाथ से सेवा नहीं कर पा रही, यही विपत्ति है। सो सेवा तब मिलेगी कब? जब आप श्री किशोरी जी को लंका से मुक्त करा करके यहाँ ले आइए, असुरों को मार डालिए, राक्षसों को मार डालिए। श्री हनुमान जी कहते हैं सरकार, इन असुरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आने भी जान की। केतिक बात प्रभु जातु धान की। प्रभु जातु धान, इन असुरों की बात ही कितनी है। रिपु ही जीती आनवी जानकी। रिपु ही माने शत्रु को जीत करके माँ जानकी जी को ले आइए। श्री हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से कि इन असुरों की बात ही कितनी है। सरकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। इन असुरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, श्री लक्ष्मण जी के लिए। आप अकेले ही सक्षम हैं, समर्थ हैं, आप प्रभु हैं। इन असुरों के लिए बात कितनी है, इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते को बात प्रभु जात धान की। सरकार आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं मार करके मां जानकी को ले आऊं, अथवा हम सब चलें, हम सब चलें और उन असुरों को मार करके मां जानकी जी को ले आवें।
गीतावली सुंदरकांड 21 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कपि के सुनि कल कोमल बैन। सरकार हनुमान जी की बात सुन करके इस बात को सोचने लगे कि समुद्र पार करना, फिर रावण को ससैन्य मारना, ये तो बड़ा कार्य है। सरकार ने यह सोचते हुए हनुमान जी की ओर देखा तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो लही नाव पवनज प्रसन्नता, बरबस तहाँ गयो गुणमैन। सरकार ने जब देखा हनुमान जी प्रसन्न हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हनुमान वहाँ से होकर आया है। और जब ये हनुमान जी कह रहे हैं कि केतिक बात प्रभु जात उधान की, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, फिर हम लोग चले। श्री हनुमान जी ने हनुमान नाटक में यहां तक कहा, स्वामी लंका की दशा इस समय बिगड़ चुकी है। कैसे? कहा वहां भगदड़ सी मची हुई लगी है, भगदड़ सी मची हुई है। अर्थात भागो भागो की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे भाग लो भाई लंका से। एक कहते हैं कि अरे भैया, हाँ, महाराज के रहते हुए एक वानर ने लंका को जला दिया। देखा कहाँ, एक ही वानर थोड़े ना उनके पास, और भी वानर है उनके पास। एक ने लंका जला दिया, दूसरे आएंगे तो हम लोग को खोज खोज कर मारेंगे, और इससे अच्छा है कि हम लोग को भाग लेना चाहिए। दूसरे कहते अरे भैया भागो, ये ठीक नहीं है, महाराज के साथ रहना चाहिए। कहा वो तो ठीक है, पर महाराज नीति धर्म पर नहीं चलते हैं, नीति को छोड़ दिए, इसलिए महाराज को छोड़ देना हम लोगों के लिए हित में है। तो तीसरा कहता है अरे भैया भाग के जाओगे कहाँ, सागर है, सागर को उल्लंघन करना बड़ा कठिन है। कहा कोई बात नहीं, हम लोग काम रूप है, भाग लो। तो मानो श्री हनुमान जी ने कहा कि लंका में तो भगदड़ सी मची, भागने की तैयारी सब कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिस राजा के प्रजाजन, जिस राजा के सैनिक हतोत्साह हो जाए, मनोबल उनका टूट जाए, तो उसको परास्त करना आसान हो जाता है, कोई कठिन नहीं रह जाता है। श्री हनुमान जी वह कार्य करके आए हैं कि वहाँ निशाचर रहीं सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अब तो राक्षस कुल का बचाव नहीं है भैया, यही चर्चा लंका के घर घर में होती है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि रिपु जीती आनबी जानकी। आनबी माने हम सब ले आएंगे, हम सब चलेंगे, आप चलिए। तो आप केवल आदेश कीजिए, या तो हम सबको आदेश दीजिए हम जाकर ले आते हैं हम लोग, या तो आप हम सबको लेकर चलिए, पर चलिए जरूर। कितिक बात प्रभु जात उधान की, रिपु जीती आनबी जानकी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि वैसा व्यक्ति हो जो कार्य के लिए उत्साहित करें। एक वह व्यक्ति होता है कि कार्य में दुविधा दिखाता है, चलेंगे कैसे, क्या होगा, बड़ा कठिन काम है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले ही असमंजस दिखाने वाले से काम बिगड़ने लगता है। और जो ये कहते हो अरे क्या है, कोई बड़ा कठिन काम थोड़ा ना है, यह कार्य हम सब के लिए संभव है, करके तो देखें, कोई काम मनुष्य ही तो करता है। इस प्रकार से जो उत्साह से भरा हो तो उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। इसलिए किसी कार्य में कभी भी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। हतोत्साह होना ये कायरता का पहचान है, उत्साह होना ये वीरता का पहचान है। वीर बन के रहना चाहिए, कायर बन के नहीं रहना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि सरकार चलिए, रिपुह जीत या नबी जान की, हम सब ले आएंगे।
गोस्वामी जी कहते हैं, सरकार कहने लगे, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। सुनु कपि तो ही समान उपकारी। हे कपि सुनो, तो ही समान उपकारी, आपके समान उपकारी सुर नर मुनि तनुधारी को नहीं। हे हनुमान जी सुनो, आपने इस वानर शरीर से जो उपकार किया है ना, ऐसा उपकार न सुर तन से, न नर तन से, न मुनि तन से हो पाता। क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। और आपने इस वानर तन से उपकार किया। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। वैसे सबके ऊपर 3 का ऋण रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। लेकिन आपने जो कार्य किए हैं, इस कार्य से तीनों आपके ऋणी बन गए। देव, ऋषि, पितर सब ऋणी हो गए। कैसे? कहा लंका में सब बंदी थे, देव, ऋषि, पितर सब बंदी थे। रावण सबको त्रस्त कर रखा था, सबको क्लेशित कर रखा था। आपने सभी को उस क्लेश से मुक्त किया है। अब आप जरा सोचिए कि कर जोरेश्वर दिश्य विनीता भ्रकुट विलोकत सकल सभिता। देवताओं की वो दशा थी, वहाँ पर ऋषि पितर की वो दशा थी। श्री हनुमान जी ने सबको मुक्त किया। सबसे कहा भागो, चलो यहाँ से, सब भाग चलो यहाँ से। तो आपने सबके ऊपर ऐसा उपकार किया है कि उसके बदले में कोई उपकार नहीं कर सकते, ना कोई देवता, ना ऋषि, ना पितर। क्योंकि आपने वह कार्य कर दिखाए कि जिससे कि सबके जीवन में सुख आ गया। इसलिए नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। सुनु कपि तो ही समान उपकारी। आपने उपकार महाराज सुग्रीव पर किया, आपने उपकार मेरे ऊपर किया, आपने उपकार देवताओं पर किया, मुनियों पर किया, मनुष्यों पर किया, सब पर उपकार आपने कर दिया। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, कोई नहीं है आप जैसे उपकारी, कोई नहीं है हनुमान जी। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी, मैं आपका प्रति उपकार क्या करूं? आपके इस उपकार के बदले में मैं आपको क्या दूं, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। समुद्र को लांघ करके लंका में जाना, श्री सीता जी को दर्शन करके और रावण के मान मर्दन करके सकुशल वापस आ जाना, ये कार्य किसी से संभव नहीं है। न देवता से, न मुनि से, न मनुष्य से, किसी से नहीं। देवता स्वर्ग के, नर मुनि भूलोक के, पाताल के लिए नहीं कहा, क्योंकि पाताल में प्राय दैत्यों का निवास होता है, तो उनकी बात करना निरर्थक है।
प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। प्रति उपकार के बदले में मेरा मन आपके सन्मुख नहीं हो रहा हनुमान जी। मैं मन से नहीं सोच पा रहा हूं क्या देना चाहिए और क्या होना चाहिए। हनुमान नाटक में सरकार ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि प्रति उपकार मैं आपका करूं। मैं नहीं चाहता, मैं प्रति उपकार चाहता ही नहीं हूं। क्यों? कहा प्रति उपकार चाहने का मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर विपत्ति को बुलाना, आपके ऊपर विपत्ति का बुलाना, आपके ऊपर विपत्ति आवे फिर मैं आपकी सहायता करूं, तब तो प्रति उपकार होगा ना। इसीलिए मैं नहीं चाहता, मेरा मन कभी नहीं चाहता, मैं मन से नहीं चाहता हूं कि मैं आपका प्रति उपकार करूं ना। आप समझ रहे होंगे सरकार कहना क्या चाहते हैं। कहना यह चाहते हैं कि जैसी विपत्ति हमारे ऊपर आई और आपने उस विपत्ति में उपकार किया, आपके लिए प्रति उपकार का मतलब यह हुआ कि मैं कामना करूं कि आपके लिए भी विपत्ति आवे। संसार में यदि किसी के दुख के समय में आप साथ दीजिए तो वह भी सोचता है कि आपको भी कभी दुख आएगा तो हम भी आपको साथ देंगे। संसार के लोग ऐसा कहते हैं। एक लोग थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम जब अस्पताल में भर्ती थे तो आप आए थे, इसलिए आप भर्ती हुए तो हम भी आए इसीलिए देखने के लिए। बहुत वर्ष पहले की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप चाहते थे कि हाँ आप भी अस्पताल में जाओ, भर्ती हो जाओ, फिर हम जाए देखें। तो संसार के लोग यदि उपकार करते हैं तो वो चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा संकट आवे तो हम भी आपको साथ देवें, तो बदला हो जाए। तो सरकार कहते हैं कि नहीं, हनुमान नाटक में स्पष्ट कहा कि मैं नहीं चाहता कि प्रत्युपकार में सोचूं भी मन से। प्रत्युपकार सोचने का मतलब फिर हनुमान जी का विवाह होवे, वो हनुमान जी की पत्नी को राक्षस हरण करके ले जाएं, फिर सरकार उनकी सुधि लेकर आवे, तब तो प्रत्युपकार होगा ना। तो सरकार कहते नहीं नहीं, ऐसी विपत्ति की कामना ही हम नहीं करते हैं। ये बड़ी बात है, प्रत्युपकार की कामना ही नहीं करना, ये बड़ी बात है। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। श्री वाल्मीकि जी ने लिखा, जब श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी के मूर्छित अवस्था में द्रोणाचल पर्वत उठाकर लाए, 60 लाख योजन दूरी से द्रोणाचल पर्वत लेकर आए, औषधि लेकर आए, संजीवनी लेकर आए, तो सरकार ने हनुमान जी को हृदय से लगा करके कहा, हनुमान जी मैं इसके बदले में क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं। मैं चाहता हूं आपका उपकार मेरे शरीर में ही पच जाए, मेरे साथ हमेशा बना रहे। मैं इस उपकार के बदले यदि अपना प्राण भी दे दूं ना तब भी कम है, और बाकी बहुत उपकार है आपके। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे उपकार मेरे शरीर में बने रहें, और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके ऋणी बन के रहूं, आपसे ऋणी नहीं बनना चाहता। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखें करी विचार मन माही। सुनु सुत तो ही उरे न मैं नाही,
देखें करी विचार मन माही। सरकार ने कहा, बेटा हनुमान सुनो, मैं तुमसे ऊरीन नहीं हूं, इस बात को मन में मैंने विचार करके देख लिया। सुनो सुत तो ही ऊरीन मैं नाही। पुत्र हनुमान, मैं तुमसे ऊरीन नहीं हूं। सरकार श्री हनुमान जी को पुत्र भाव को स्वीकार कर लिए। जो हनुमान जी ने ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में प्रथम दर्शन होने पर जो प्रार्थना पूर्वक यह प्रस्ताव रखा था कि मुझे सेवक और पुत्र बना लीजिए, तो सरकार ने सेवक भाव को स्वीकार करते हुए पुत्र भाव पर मोहर नहीं लगाया था। लेकिन जब श्री हनुमान जी लंका से माता श्री सीता जी के द्वारा पुत्र भाव पर मोहर लगवा करके आए हैं, माँ ने जब श्री हनुमान जी को पुत्र भाव स्वीकार कर लिया है, तो सरकार भी श्री हनुमान जी को पुत्र भाव स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सुन सुत तो ही ऊरीन मैं नाही। एक बात और, पिता का सबसे अधिक प्रेम होता है पुत्र पर, क्योंकि पुत्र उनकी आत्मा का ही दूसरा रूप होता है। आत्मा वै जायते पुत्रः। पिता जो कार्य पुत्र के लिए करता है, जिस प्रकार से उनका पोषण पालन करता है, वह पिता क्या कभी कामना करता है कि ऐसी दशा मेरी आवे और मेरा बेटा भी ऐसी सेवा करे? वह नहीं करता है। तथा पिता कभी नहीं चाहता कि पुत्र के जीवन में कोई संकट आवे, वो कभी नहीं चाहता। मान लो पुत्र बहुत बड़ी सेवा कर रहा है पिता की, अब चूंकि पुत्र बड़ा हो गया है, पिता वृद्ध हो गए हैं, तो बड़ी सेवा करता है, तो क्या पिता चाहते हैं कि मैं इनका प्रत्युपकार करूं? ना, वो नहीं चाहते। तो सुनो सुत तो ही ऊरीन मैं नाही। तो पुत्र के प्रति पिता का सर्वाधिक प्रेम होता है। सरकार ने मानो श्री हनुमान जी से कहा कि बेटा हनुमान, मैं तुमसे ऊरीन नहीं हूं। विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कपि सेवा बस भय कनौड़े, कहे पवन सुत आओ, देवे को न कछु ऋणिया, हौ धनिक तू पत्र लिखाओ। मैं कर्जदार हूं, आप मालिक हो, इस बात को पत्र लिखवा लो। कवितावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सांची सेवकाई हनुमान की सुजान राय, ऋणिया कहायो है बिकाने ताको हाथ जो। वहीं विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रेम कनौड़ो राम सो त्रिभुवन त्यों काल, न भाई तेरो ऋणी कहायो है कपीसो, ऐसो मान ही को सेवकाई। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 111 112 में, तुलसी राम ही आपुते, तुलसी राम ही आपुते, सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साहिब ही, कैसे दीजिए पीठी, कैसे
दीजिए पीठी, सीतापति से साही वही कैसे दीजिए पीठी। सुनु सुत तो ही उरी न मैं नाही, देख्यों करी विचार मन माही। भगवान श्री राघवेंद्र के परिवार ही नहीं, प्रजाजन सब हनुमान जी के ऋणी है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने सभी के प्राण को बचाया है। ऋणी तो लक्ष्मण जी भी है, परंतु लक्ष्मण जी क्या है, अपने जीवन में श्री राम जी को ही सर्वोपरि मानते हैं। मेरा जीना और मरना श्री राम जी के हाथ में है, पर सभी ऋणी हैं हनुमान जी के। गोस्वामी जी ने कहा, श्री किशोरी जी कहती हैं, अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल का पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। इसके समान कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं हनुमान। सरकार भी तो यही कह रहे हैं कि मैं क्या दूं, इसके बदले में कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता है कुछ, मैं नहीं जानता हूं कि कुछ है भी, इसलिए मैं ऋणी रहूंगा, तुमसे उऋण नहीं होऊंगा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखेऊं कछु नाही, नाही न तात उऋण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहूं मोही, अब प्रभु चरित सुनावहूं मोही। और अयोध्या वासियों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 27 में, जयति संग्राम जय। श्री राम जी के विजय समाचार सुना करके समस्त अयोध्या वासियों के प्राण को हनुमान जी ने बचाया है। तो श्री सीता जी की सुधि ला करके, श्री राम जी की सुधि ले जा करके श्री सीता जी के प्राण बचाना, श्री सीता जी की सुधि ला करके श्री राम जी के प्राण बचाना, संजीवनी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, श्री राम जी की सुधि ला करके श्री राम जी के विजय समाचार ला करके श्री भरतलाल जी के प्रजाजनों के प्राण बचाना। तो श्री हनुमान जी महाराज तो पवन पुत्र हैं, सबके प्राण बचा रहे हैं, सबके प्राण के रक्षक हनुमान जी हैं। देखें करी विचारी मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। सुरत्राता श्री रघुनाथ जी पुनि पुनि कपि चितव, बार बार श्री हनुमान जी को देख रहे हैं। लोचन नीर पुलक यति गाता, नेत्र सजल है, शरीर रोमांचित हैं। श्री हनुमान जी ने प्रभु के वचन को सुना, श्री राम जी के मुख की ओर देखा, श्री हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए और यह कहते हुए कि हे भगवंत, हे रघुनाथ जी, त्राहि त्राहि अर्थात मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रेम में व्याकुल होकर के चरण में गिर गए। सरकार श्री हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु श्री हनुमान जी तो चरण में ही पड़े रहना चाहते हैं। श्री हनुमान जी यह सोच करके चरण में पड़ गए हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे मन में अभिमान आ जाए कि हाँ हमने ऐसा काम किया है। नहीं नहीं, मैं तो इस चरण का दास हूँ, इस चरण के प्रभाव से, इस चरण की कृपा से ऐसा काम हुआ है। मैं तो चरण का दास ही बन के रहना चाहता हूँ, सेवक बन के रहना चाहता हूँ, स्वामी बन के नहीं। हनुमान जी चरण में पड़े हैं, सरकार उठा करके हृदय से लगाना चाहते हैं। भगवान शिव इस दृश्य को देख करके बड़े भाव विभोर हैं। आनंद ही आनंद है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।